नमस्कार, मेरा नाम अनुशिका शर्मा है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अपने हिंदी विषय के एक पद सूरदास जी द्वारा लिखित को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें दूसरा पद है। मन ही मन की माज रही, कहिए जाई कौन पे दो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी विदा दही। चाहती हुती दुरही जतिते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर ज्यादा न लही। इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि उनके मन की बात मन में ही रह गई है। वह श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब नहीं कह पाएंगी। वह अपनी बात कहने के लिए उद्धव को उचित बात नहीं समझती हैं। वह जो बात श्री कृष्ण से कहना चाहती थी, अब वह किसी और के द्वारा संदेश नहीं भेज सकती। वह कहती हैं, श्री कृष्ण के लौटने की बात का आधार मानकर वह तब से तन मन हर प्रकार से व्यथा सह रही थी, यह सोचकर जब श्री कृष्ण आएंगे तो उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने उद्धव द्वारा योट संदेश भेजकर उन्हें और दुखी कर दिया है। गोपियाँ कहती हैं कि उन्हें यह बात पसंद नहीं आई कि उन्होंने उद्धव द्वारा योट संदेश भेजा है। वह विरह की आग में और भी जलने लगी थी। उनका मानना है ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को याद करता है, परंतु हमारे रक्षक ही हमारा दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम क्या करें, कैसे शांत रहें। प्रेम की मर्यादा होती है कि प्रेम के बदले प्रेम, परंतु हमारे साथ छल हुआ है। श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तीसरा पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद ननंद उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकड़ी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यो करोई तकड़ी। सूतो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यो तो सूर तनही ले सौंपो, जिसके मन चकरी। इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि वह एक हारिल के पक्षी के समान है। हारिल पक्षी एक लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का आधार मानता है। ठीक उसी प्रकार से गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार मान लिया है। श्री कृष्ण सभी गोपियों के मन में बस चुके हैं, उनके रोम रोम में। दिन में, रात में, स्वप्न में, जागते हुए हर समय उनका रोम रोम कृष्ण नाम ही जपता है। वह नंद बाबा के पुत्र को अपना मान चुकी हैं। वे कहती हैं कि उद्धव जी, हमारे लिए इस योग का कोई अर्थ नहीं है। हमें प्रेम का रोग लग चुका है, अब हम योग का रोग नहीं लगा सकती। योग के बारे में ना तो हमने इससे पहले कभी सुना है, ना सोचा है और ना कभी इसे देखा है। इसलिए आप इस योग संदेश को ऐसे व्यक्ति को जाकर दीजिए जिसका मन चंचल हो, क्योंकि हमारा मन तो पहले ही कहीं और लग चुका है। चौथा पद, हरि है राजनीति पढ़ी आए, सुमुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इत अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पहाइए, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनिति के करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत ज़्यादा चतुर थे और अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, जिससे उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, जिस कारण उनकी बुद्धि और बढ़ रही है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उद्धव द्वारा योट संदेश भिजवाया है। इसमें उद्धव जी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह तो दूसरों के भले में ही अपना अच्छा सोचते हैं। इसी कारण गोपियाँ उद्धव जी को अच्छा बताती हैं और कहती हैं कि उद्धव जी, आप मथुरा जाइए और श्री कृष्ण से कहिएगा कि जब वह मथुरा गए थे तो हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, जिसे वे वापस लौटा दें। श्री कृष्ण जी के बारे में गोपियाँ उद्धव जी को सब बताती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण उनके मन को वापस लौटा दे जो वे मथुरा लेकर गए थे। एक राजा का धर्म होता है कि वह अपने प्रजा के हित के बारे में सोचे, परंतु श्री कृष्ण मथुरा अत्याचारियों को दंड देने गए थे, परंतु अब वे स्वयं ही अत्याचार कर रहे हैं। एक राजा का धर्म होता है कि वह अपने प्रजा के हित के बारे में सोचे। धन्यवाद।